क्या होता है हमारे मरने के बाद? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं एक नए रंग और रूप के साथ? अगर धर्मों की माने तो मौत के बाद इंसान की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नर्क या स्वर्ग में दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस भी आज तक नाकामयाब रहा है। लेकिन अब कुछ फिलोसफर्स और बायोलॉजिस्ट इस सवाल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या हमारे मरने के बाद भी जीवन है। आइए पता लगाते हैं। मौत सिर्फ एक सन्नाटा जिसे हम सभी अपना अंत समझते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर में ऐसी कोई दिव्य शक्ति मौजूद है जो हमारे शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवित रहती है? धर्मों के अनुसार हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम ये मानते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोग नर्क। वहीं कुछ धर्मों का ये मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा दोबारा से इस दुनिया में जन्म लेती है एक नए रूप के साथ। लेकिन इन सभी बिलीफ्स में एक बात कॉमन है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा का सिर्फ एक जरिया है जिसमें वो निवास कर सके, और आत्मा अमर है। लेकिन इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवित रहते तो कोई नर्क या स्वर्ग जा नहीं सकता और मरने के बाद हमें आकर कोई इनके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन मौत के बाद या कह ले मौत के कगार पर खड़े होकर कैसा लगता है, इसके बारे में एबिन अलेक्जेंडर ने बारीकी में बात की है। एबिन अलेक्जेंडर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर हैं, लेकिन 2008 में वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नाम की एक रेयर बीमारी के शिकार हो गए, जिसके बाद वो 7 दिन तक कोमा में रहे। लेकिन फिर कोमा से बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो किसी अंधेरी गुफा में उड़ रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें लाइट नजर आती है। फिर अचानक से वो बेहद ही खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं और उस समय उन्हें अपने शरीर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, मानो न ही उनके कोई हाथ है और न ही तो कोई पैर। उन्हें बस ऐसा लग रहा था मानो वो बस एक हवा है। और फिर वो धीरे धीरे यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे थे और वो एक ऐसी जगह में पहुंच चुके थे जहां से वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे। वो बता रहे थे कि वहां पे मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था, जहां पे सिर्फ प्रेम का एहसास था, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं। उनके मुताबिक वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली ही थी, यानी कि हर जगह सिर्फ प्रसन्नता फैली हुई थी। और ऐसा एहसास उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया था। ऐसा नहीं है कि वो कभी पहले खुश नहीं हुए थे, लेकिन ऐसी खुशी का एहसास उन्हें मानो पहली बार ही हुआ था। लेकिन होश में आने के बाद जब वो ये सभी को बता रहे थे तो वो खुद भी अचंभित थे कि आखिर उन्हें ये सब याद क्यों है, क्योंकि अक्सर जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो सपने हमें याद नहीं रहते। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब एक ऐसी ही लिस्ट बनेगी जहाँ से मौत के मुँह से वापस आए लोगों के एक्सपीरियंस लिखे होंगे। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मौत के मुँह से वापस लौटे सभी इंसानों का एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा एबिन अलेक्जेंडर ने अपने कोमा के दौरान एहसास किया था। यानी कोमा के दौरान हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, और अगर एक बार कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी यादें, हमारे बिताए हुए पल, सब कुछ। और इस नतीजे तक पहुंचने के बाद फिलोसफर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस की क्वांटम अप्रोच से हम ये समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और ये भी कि मौत के बाद क्या है या पुनर्जन्म की संभावनाएं क्या है। लेकिन क्या इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है? लेकिन जो भी हो, इस दुनिया में अपना वक्त पूरा करने के बाद हम ये सब जान ही जाएंगे कि मौत के बाद क्या है। और आपको क्या लगता है, जीवित रहते हुए क्या हम कभी जान पाएंगे कि मौत के बाद क्या होने वाला है? और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक सवाल आप सभी के लिए, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल कौन सा है? अगर आपने जवाब दे दिया है और आपका जवाब सही है तो बेशक आपको एक हार्ट मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को इसका जवाब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसका जवाब है ग्रेफीन एरोजेल, और ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है सिवाय हवा के। और ये इतना ज़्यादा हल्का मटेरियल होता है कि आप इसे किसी फूल की पंखुड़ियों पे भी बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा हल्का होगा। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक ले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।